इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि चिंतनशील का क्या अर्थ होता है और चिंतनशील के विभिन्न मॉडल क्या है और डेविड कोल्ब के चिंतनशील मॉडल को अनुभवात्मक शिक्षण मॉडल क्यों कहा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। चिंतनशील का क्या अर्थ है फ्रेंड, जैसे कि नाम से पता चलता है, चिंता करने वाला को हम चिंतनशील कहते हैं, जिसमें विचार करने की शक्ति हो, अर्थात विचारशील। इसे ही हम चिंतनशील के नाम से जानते हैं। चिंतनशील की एक अवधारणा है जो अपने स्वयं के ज्ञान, पिछले अनुभवों और विश्वासों के बारे में जागरूकता पर जोर देता है। प्रतिबिंब अर्थात चिंतनशील मॉडल व्यक्तियों के सोच और सीखने की रणनीति को समझने में मदद करके लाभान्वित करते हैं। इसके अलावा चिंतनशील सोच व्यक्ति को अपने नए ज्ञान की उसकी पिछली समझ से जोड़ने और वैचारिक दोनों शब्दों पर विचार करने और नए कार्य के लिए विशिष्ट रणनीतियों को लागू करने की अनुमति देता है। प्रतिबिंब के मॉडल की एक विस्तृत विविधता मौजूद है। व्यक्तियों को यह तय करना होगा कि कौन सा ढांचा अर्थात मॉडल उनके काम का समर्थन करता है और उनके सीखने के अनुभव में सर्वोत्तम सहायता प्रदान करता है। प्रतिबिंब अर्थात चिंतन के मॉडल के क्या लाभ हैं। चिंतन के मॉडल के लाभ इस प्रकार हैं। ऐसा व्यक्ति जो चिंतनशील सोच प्रक्रिया कहाँ से शुरू करे, एक प्रारंभिक बिंदु खोजने के लिए प्रतिबिंब अर्थात चिंतन मॉडल के एक मॉडल का उपयोग कर सकता है। आत्म प्रेरणा बढ़ाता है। चिंतनशील का यह मॉडल आत्म प्रेरणा को बढ़ाता है, सीखने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, व्यक्तियों को उनकी सीखने की प्रक्रिया बाधाओं की पहचान करने और यथार्थवादी लक्ष्य स्थापित करने में मदद करता है, व्यक्तियों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों पर विचार करने में सक्षम बनाता है, कौशल ज्ञान और विकास में अंतराल की पहचान करता है तथा व्यक्तियों को नई अप्रत्याशित और जटिल परिस्थितियों के अनुकूल होने की उनकी क्षमता को अनुकूलित करने की अनुमति देता है। चिंतनशील के विभिन्न मॉडल इस प्रकार हैं। विभिन्न विचारकों द्वारा चिंतनशील को परिभाषित किया गया है, जिसमें प्रथम है गिब्स द्वारा चिंतनशील की का प्रक्रिया प्रतिमान मॉडल। गिब्स ने चिंतन का प्रक्रिया मॉडल प्रदान किया। गिब्स 1988 के अनुसार चिंतनशील की प्रक्रिया में विवरण, भावना, मूल्यांकन, विश्लेषण, निष्कर्ष और कार्य योजना शामिल है। इनके मॉडल में पहला, घटना का विवरण। जैसा कि नाम से पता चलता है, विवरण में उस घटना अवधारणा का विस्तृत विवरण शामिल है जिस पर कोई विचार कर रहा है, अर्थात यह क्या हुआ इसका विवरण है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी घटना का वर्णन करते हैं तो इसमें ऐसा प्रश्न शामिल हो सकते हैं जो आप वहाँ क्यों थे, आप क्या कर रहे थे और वहाँ और कौन था आदि। भावनाएं और विचार। आत्म जागरूकता। इस स्तर पर व्यक्ति को घटना के समय अपनी भावनाओं को याद करने के लिए कहा जाता है। तीसरा, मूल्यांकन में जो हुआ उसके बारे में निर्णय लेना शामिल है। इस स्तर पर व्यक्ति घटना के संबंध में अपने अच्छे या बुरे अनुभव को याद
करने और उसका मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। चौथा, विश्लेषण। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस स्तर पर व्यक्ति विभिन्न घटनाओं का विश्लेषण करता है। इस उद्देश्य के लिए कि घटना को विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों में विभाजित किया गया है और विश्लेषण के बाद निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रत्येक घटक का विश्लेषण किया जाता है। पांचवा है निष्कर्ष। निष्कर्ष यह कदम तब उठ आता है जब व्यक्ति ने विभिन्न पहलुओं और विभिन्न कोणों की खोज की है और इस प्रक्रिया में अपने निर्णय को आधार बनाने के लिए सारी जानकारी एकत्र की है। इनके मॉडल के छठा, कार्य योजना। ऊपर वर्णित पिछले 5 चरण व्यक्ति को उनकी कार्यविधि निर्धारित करने में मदद करते हैं और किसी घटना का सामना करने पर इसे फिर से दोहराया जा सकता है। गिब्स ने इस प्रकार का वर्णन चित्र की सहायता से किया है जो निम्नलिखित प्रकार से है। दूसरा, चिंतनशीलता का कोल्ब का प्रतिमान जो महत्वपूर्ण है। कोल्ब जो कि 1984 ने सीखने की चक्र की मदद से चिंतनशील की अवधारणा को समझने की कोशिश में जिसमें शामिल है एक घटना का ठोस अनुभव, सी अनुभव का चिंतनशील अवलोकन, सार कल्पना और सक्रिय अनुभव। यह एक चक्राकार प्रक्रिया है जहाँ प्रक्रिया प्रयोग के माध्यम से सीखने में सुविधा होती है। कोल्ब का सीखने का चक्र नीचे प्रस्तुत किया गया है। सीखने का यह चक्र कोल्ब के अनुभव अधिगम के मॉडल के केंद्र में है। कोल्ब और 4 शिक्षण शैलियों की पहचान की गई है। ठोस अनुभव। ठोस अनुभव के माध्यम से पहला है ठोस अनुभव और चिंतनशील अवलोकन के साथ विचलन। दूसरा, सक्रिय प्रयोग और चिंतनशील अवलोकन के साथ आत्मसात। तीसरा, सक्रिय अवधारणा और चिंतनशील अवलोकन के साथ अभिसरण। चौथा, ठोस अनुभव और सक्रिय प्रयोग के साथ अनुकूलन जो निम्नलिखित प्रकार से है। अपसारी शैली। आत्मसात देखना और सोचना, अभिसारी करना और सोचना, अनुकूलन करना और उसे महसूस करना जो कि 4 प्रकार से है। तीसरा, शुद्ध का चिंतनशील प्रतिमान मॉडल जो कि पहला है आत्म जागरूकता। दूसरा, संक्षिप्त विवरण प्रदान करने के लिए। तीसरा, आलोचनात्मक विश्लेषण। चौथा, संश्लेषण। पांचवा है मूल्यांकन। चौथे स्थान पर है शॉन का चिंतनशील प्रतिमान। शॉन की अवधारणा चिंतनशील के 3 अलग अलग तरीके को पूरा करती हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। क्रिया पर चिंतनशील। दूसरा, क्रिया में चिंतनशील। तीसरा है क्रिया के लिए चिंतनशीलता जो कि निम्नलिखित प्रकार से हैं। क्रिया पर चिंतनशीलता। दूसरा, क्रिया में चिंतनशीलता। तीसरा, क्रिया के लिए चिंतनशीलता। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।